हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में जिसमें हम देखेंगे कि बिहार में जमीन का दाखिल खारिज करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। देखेंगे हम आज इन्हीं का फुल प्रोसेस, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। और अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे लैंड रिकॉर्ड्स टाइप करके सर्च करेंगे तो यहाँ पहले नंबर पे जो लिंक शो होगा biharbhumi.bihar.gov.in का, इस लिंक पे क्लिक करेंगे। होप पे क्लिक करते हैं तो यहाँ राजस्व विभाग बिहार सरकार द्वारा जो बनाया गया ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके होम पेज पे आ जाएंगे। अब इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक हमने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, तो आप वहां जाकर डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। इस वेबसाइट के होम पेज पे आते हैं तो यहाँ पे आप देखिए कि ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें, यहाँ हम इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक सिटीजन आईडी बनाने की जरूरत होती है, जो यहाँ पे आप जिस आईडी से रजिस्टर्ड है उस आईडी का मोबाइल नंबर और यहाँ पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सके। बट अगर आपका रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ देखिए कि रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन दिया गया है, इस पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ यूजर रजिस्ट्रेशन का इंटरफेस खुल के आएगा इस प्रकार से। और यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स मांगा जाएगा सबसे पहले, तो यहाँ पे आप अपना नेम फिल करेंगे। यहाँ से आधार कार्ड के अनुसार डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से जेंडर को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ अपने कास्ट कैटेगरी को बताएंगे, जो भी आपका कैटेगरी होगा। उसके बाद यहाँ से आप अपना आधार नंबर फिल करेंगे, यहाँ मोबाइल नंबर फिल करेंगे। अगर अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर को फिल कर लेंगे। यहाँ पे रिलेशन, अल्टरनेट मोबाइल नंबर जो दे रहे हैं उसके साथ आपका रिलेशन क्या है उसको यहाँ पे बताएंगे। अगर अपने पापा का मोबाइल नंबर दे रहे हैं तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी फिल करेंगे, यहाँ एड्रेस फिल कर लेंगे, विलेज पोस्ट पीएस करके, यहाँ विलेज। और यहाँ डिस्ट्रिक्ट को फिल करेंगे, यहाँ स्टेट को फिल करेंगे और यहाँ अपने एरिया का पिन कोड बताएंगे। उसके बाद यहाँ जो कैप्चा दिया गया है, कैप्चा देकर कैप्चा फिल करेंगे और रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा, यहाँ ओटीपी फिल करके कंफर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंफर्म पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन का मैसेज शो होगा और यहाँ पे बताया जाएगा कि आपका सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन हो गया है, कृपया आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें। लॉगिन करने के लिए यहाँ गो फॉर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अगर आप पहले से ही लॉगिन है तो यहाँ पे उस मोबाइल नंबर को फिल करेंगे जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किए हुए हैं और यहाँ पे जो कैप्चा दिया गया है, कैप्चा देखकर कैप्चा फिल करेंगे और साइन इन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद लॉगिन के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा, यहाँ ओटीपी फिल करके कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ आप राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पे लॉगिन पेज पे आ जाते हैं। यहाँ आप अपने लॉगिन पेज पे आते हैं, यहाँ पे देख पाते हैं कि वेलकम के साथ आपका नेम शो होगा, जो भी आपके रजिस्ट्रेशन के वक्त दिया रहेगा वो यहाँ पे नेम शो होगा। और यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन दिया गया है, इस पे क्लिक करके आप लॉग आउट भी हो सकते हैं। तो आप लॉगिन होते हैं तो यहाँ पे देखिए कि जो भी सर्विसेज लॉगिन के बाद आप कर सकते हैं वो सब यहाँ पे दिया गया है। जैसे यहाँ पे ऑनलाइन दाखिल खारिज कर सकते हैं, उसके स्थिति को देख सकते हैं, एलपीसी के लिए आवेदन कर सकते हैं, एलपीसी की स्थिति को देख सकते हैं, आवेदन स्थिति को। और यहाँ से भुगतान कर सकते हैं लगान के लिए, जो भी आपका रसीद काटा जाता है उसका यहाँ पे लगान भी पे कर सकते हैं। परिमार्जन कर सकते हैं, रीसबमिट परिमार्जन कर सकते हैं, जमाबंदी पंजी देख सकते हैं, दाखिल खारिज वाद पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, एसएमएस अलर्ट सेवा प्राप्त करें सर्विस यूज कर सकते हैं, खास सूचना को देख सकते हैं, चेक एप्लीकेशन सिक्योरिटी स्टेटस को देख सकते हैं, राजस्व न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकते हैं, रीसबमिट म्यूटेशन एप्लीकेशन, अगर सीओ के पास से जो दाखिल खारिज का म्यूटेशन रिवर्ट होता है आपके पास, आपके आईडी पे भेजा जाता है, तो यहीं से आप उसका एप्लीकेशन को रीसबमिट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अपलोड म्यूटेशन एडिशनल डॉक्यूमेंट, अगर आपका जो एप्लीकेशन है दाखिल खारिज का वह किसी कारणवश आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है और उस पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जाता है एडिशनल, तो यहाँ से आप उसका एडिशनल डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। बट आप इसी आवेदन से, यानी कि इसी लॉगिन आईडी से किए रहेंगे तभी आप यहाँ से कर सकते हैं, किसी अन्य लॉगिन से उस लॉगिन पे जाके करना होगा आपको। अब हमें दाखिल खारिज नया आवेदन के लिए यहाँ देखिए कि सबसे पहले नंबर पे ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करे पे क्लिक करेंगे। उपयोगकर्ता का विवरण शो होगा, जो भी आप रजिस्ट्रेशन में दिए होंगे वह सारा डिटेल्स यहाँ पे शो होगा। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ सबसे पहले आपको जिला सेलेक्ट करने के लिए आएगा, यहाँ से आप अपने जिला को सेलेक्ट कर लेंगे और जो भी अंचल का आप आवेदन देना चाहते हैं, जो भी ब्लॉक का दाखिल खारिज के लिए आवेदन, आप जो भी जमीन का दाखिल खारिज करना चाहते हैं उस जमीन का ब्लॉक यानी कि अंचल कहाँ है उसको यहाँ से आपको बतानी हो। जिला और अंचल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ दूसरे कॉलम में दाखिल खारिज नया आवेदन करें और ड्राफ्ट देखें, यहाँ देखिए कि नया दाखिल खारिज आवेदन करने पे क्लिक करेंगे तो नया दाखिल खारिज कर सकते हैं। और ड्राफ्ट आवेदन किए गए दाखिल खारिज देखें, अगर आप दाखिल खारिज कर रहे हैं और कहीं आधे पे से कहीं कट हो जाता है या किसी कारणवश आप दाखिल खारिज का
फाइनल सबमिट रूप नहीं दे पाते हैं तो यहाँ पे आप उसका ड्राफ्ट भी देख सकते हैं। आप यहाँ से अपने जिला और अंचल को सेलेक्ट करके, किसी अन्य अंचल से अप्लाई किए हुए हैं तो यहाँ पे उस अंचल को सेलेक्ट करके उसका ड्राफ्ट देख सकते हैं। हमें नया दाखिल खारिज करना है तो नया दाखिल खारिज आवेदन करे पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपके दाखिल खारिज म्यूटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाता है। यहाँ सबसे पहले आवेदक करने वाले आवेदक के प्रकार का चयन करेंगे, यहाँ चयन करे पे क्लिक करेंगे। आवेदक स्वयं क्रेता है यानी जो खरीदार है वही आवेदन कर रहा है तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे। आवेदक कोई सेवा प्रदाता है तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, या आवेदक कोई तृतीय पक्ष है तो यहाँ इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आवेदक स्वयं क्रेता ही अधिकतर केस में होता है तो यहाँ हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब एक चीज और है, जब आप इस पेज पे आते हैं तो यहाँ पे सब ऑटोमेटिक फिल रहेगा, यानी कि आप जो रजिस्ट्रेशन किए हैं और उसमें जो भी डिटेल्स दिया गया है उसके हिसाब से यहाँ पे फिल रहेगा। तो यहाँ पे सबको हटा लेंगे, जो भी है डिटेल्स उसको हटा लेंगे। उससे अगर मैच करता है तो ठीक है, अगर मैच नहीं कर रहा है केवाला से तो यहाँ पे उस डिटेल्स को हटा लेंगे कुछ इस प्रकार से। अगर मैच कर रहा है तो ठीक है, यहाँ से वे नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आवेदक का पूरा नाम फिल करेंगे, जो भी एप्लीकेंट का नेम है तो वहाँ पे देख लेंगे और उसके बाद इसको फिल करेंगे। यह नेम वाला के दूसरे सीरियल नंबर में लेख्याधारी या क्रेता का नाम जो रहेगा वही नाम यहाँ पे फिल करना है आपको। तो कुछ इस प्रकार से केवाला में देख लेंगे और यहाँ पे आवेदक का पूरा नाम फिल करेंगे, उनके पिता का नाम फिल करेंगे और यहाँ पे आवेदक और पिता या पति के बीच के संबंध को बताएंगे। अगर फीमेल है तो यहाँ पे हस्बैंड और मेल है तो यहाँ पे फादर का नेम। फीमेल में भी अगर मैरिज है तभी जो है सो यहाँ पे हस्बैंड, या अनमैरिड है तो उनके पिता का नाम, यहाँ फादर को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इसी प्रकार से अपने प्रकार से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ दाखिल खारिज के प्रकार का चयन करें। यहाँ से आपको देखना है कि केवाला किस प्रकार से बना है, सेल परचेज से हुआ है या फिर एक्सचेंज हुई है या कोई गिफ्ट में है या सक्सेशन है या पार्टीशन है, जो भी है तो यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अधिकतर केस में सेल परचेज होता है तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी फिल कर लेंगे, यहाँ मोबाइल नंबर फिल करेंगे, क्रेता का ही मोबाइल नंबर फिल करेंगे। वहाँ अगर कवाला में दिया हुआ है तो ठीक है, वरना यहाँ से क्रेता से मोबाइल नंबर लेकर यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर फिल करेंगे, क्योंकि इस नंबर पे ओटीपी जाने वाला है, लास्ट में 2 ओटीपी जाएगा। तो उस प्रकार से आप यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे विलेज का नेम फिल करेंगे। यहाँ फुल एड्रेस में विलेज, पोस्ट, पीएस और ब्लॉक यानी अंचल को फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट को फिल करेंगे, यहाँ स्टेट और यहाँ पे पिन कोड, एरिया का जो भी पिन कोड होगा उसको फिल करेंगे। अब यहाँ देखिए कि प्रेजेंट एड्रेस, क्रेता का जो भी प्रेजेंट एड्रेस है उसको यहाँ पे फिल करनी है, जमीन का एड्रेस नहीं फिल करना है। जमीन का एड्रेस अगर मान लीजिए कहीं और है, उसका क्रेता का घर कहीं और है तो यहाँ पे क्रेता के घर का एड्रेस फिल करेंगे, जहाँ पे भी उसका घर है वह एड्रेस फिल करेंगे। अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम ही है तो यहाँ पे इसको टिक कर देंगे। तो यहाँ जो भी फिल किया है उसके हिसाब से यहाँ पे फिल होके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ प्लॉट डिटेल्स वाले कॉलम पे आ जाते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, सर्कल ऑटो सेलेक्ट रहेगा। आप जो शुरुआत में सेलेक्ट किए थे उसके हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट रहेगा। अब यहाँ पे आपको हल्का सेलेक्ट करनी है, जिस भी जमीन का दाखिल खारिज कर रहे हैं उसका हल्का कहाँ है, यहाँ पे हल्का को बताएंगे। उसके बाद जैसे ही हल्का सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे मौजा नाम जो भी है, जो भी मौजा है, जिस भी मौजा का जमीन है उस मौजा को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अब मौजा जो आपको पता करना है वो केवाला के 5वें सीरियल नंबर पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि मौजा दिया गया है, इस मौजा को यहाँ से देख लेंगे। मौजा के साथ यहाँ पे मौजा का थाना नंबर भी होता है, हर एक मौजा का अलग अलग थाना नंबर होता है तो यहाँ पे थाना नंबर को देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ मौजा को देखकर वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मौजा को सेलेक्ट करने के बाद क्लिक हेयर टू ऐड प्लॉट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे विक्रेता के जमाबंदीदार का विवरण फिल करने के लिए आएगा। अब मेन जो अपडेट है यही है कि यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है। अभी जो दाखिल खारिज के लिए आवेदन होता है उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होता है वो यहीं पे होता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या विक्रेता स्वयं जमाबंदीदार है। अगर स्वयं जमाबंदीदार है, उसके खुद के नाम से, जो भी विक्रेता है उसके खुद से नाम से जमाबंदी चल रहा है तो यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको भाग संख्या या पृष्ठ संख्या पता है तो यहाँ पे इसको टिक करेंगे, या कंप्यूटराइज जमाबंदी पता है तो यहाँ पे इसको टिक करेंगे। चलिए मेरे केस में यह पता है भाग पृष्ठ संख्या, तो हम यहाँ इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे भाग संख्या और यहाँ पे पृष्ठ संख्या को फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ सर्च पे क्लिक करेंगे। अब यह भाग संख्या और पृष्ठ संख्या कहाँ से लानी है उसके लिए केवाला पे आते हैं। अब केवाला के 5वें सीरियल नंबर पे ही यहाँ पे उसके जमाबंदी का डिटेल्स दिया रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए कि यह नया केवाला है इसलिए यहाँ पे भाग, अब केवाला के 5वें सीरियल नंबर पे ही जमाबंदी का डिटेल्स दिया रहेगा। क्योंकि यह नया केवाला है तो यहाँ पे भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या दे दिया गया है।
यहाँ अगर आपका ओल्ड केवाला होता है कुछ दिन पहले का, तो वहाँ पे जमाबंदी संख्या या कुछ-कुछ ऐसा केवाला है जिसमें जमाबंदी संख्या दिया ही नहीं रहता है। आपको जमाबंदी संख्या खुद ढूँढना है। जमाबंदी पंजी खुद उसका विक्रेता का जो भी जमाबंदी पंजी है वह निकालना होगा, उसके बाद वह डिटेल्स फिल करना होगा। यहाँ मेरे केस में नया केवाला है, तो यहाँ देखिए कि भाग संख्या और पृष्ठ संख्या दिया हुआ गया है। तो यहाँ पे हम इसको फिल देखकर यहाँ पे फिल करेंगे। अब जैसे ही हम भाग संख्या और पृष्ठ संख्या फिल करके यहाँ सर्च पे क्लिक किया है, तो यहाँ पे जमाबंदी का विवरण शो होने लगा है। जैसे यहाँ पे देखिए कि जमाबंदी किसके नाम से है और यहाँ उसके फादर का नाम दिया गया है। यहाँ जाति में यानी अगर होता है उसमें ऐड, तो यहाँ पे जाति भी बताई जाती है। यहाँ देखिए कि दिया गया है कर्म संख्या, खाता संख्या और प्लॉट संख्या, यानी कि यह खाता संख्या और प्लॉट संख्या आप जो भी कवाला का दाखिल खारिज कर रहे हैं या जो भी जमीन का दाखिल खारिज कर रहे हैं, उसमें यह प्लॉट संख्या और खाता संख्या होना चाहिए, तभी यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं है ऐड यहाँ पे प्लॉट संख्या, तो पहले आपको इसमें परिमार्जन करनी होगी इस जमाबंदी में। ये सबसे बड़ा अपडेट है कि अब यही नियम बदल गया है कि आपको इसमें जो भी आप जमाबंदी संख्या इसको यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं, उसमें आपका जिस भी ज़मीन का दाखिल खारिज कर रहे हैं, उस ज़मीन में यह प्लॉट संख्या और खाता संख्या होना चाहिए, तभी आपका जो है सो यहाँ पे रकबा ऐड होगा। यहाँ और एक चीज़ है कि यहाँ पे रकबा में देखिए कि यहाँ 9 डिसमिल दिया गया है, तो यह 9 डिसमिल आपका जो भी रकबा है, यानी कि जिस भी ज़मीन का दाखिल खारिज कर रहे हैं और उस ज़मीन में यहाँ पे 9 डिसमिल है, और अगर आप 4 डिसमिल खरीदे हुए हैं, 4 डिसमिल का दाखिल खारिज करना चाहते हैं, तभी आपका होगा। अगर 9 डिसमिल से अधिक का करना चाहते हैं, तो यहाँ पे अभी इसका ऐड नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको परिमार्जन करनी होगी, सबसे पहले उसको ठीक करना होगा, उसके बाद ही यहाँ पे यह ऐड होगा। यहाँ मेरे केस में सब कुछ ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको टिक कर देते हैं और यहाँ से एकड़ को फिल करेंगे। जो भी रकबा आप एकड़ में, यहाँ पे एकड़ में 0 है, तो यहाँ पे हम 0 को फिल कर लेते हैं। और डिसमिल जो भी है, हम केवाला को चेक करेंगे, केवाला में जो भी डिसमिल चढ़ा हुआ है वह डिसमिल यहाँ पे फिल करेंगे। और यहाँ पे चौहद्दी को बताएंगे, चौहद्दी में यहाँ पे उत्तर, यहाँ दक्षिण, यहाँ पूरब और यहाँ पश्चिम में जो भी नेम दिया गया है केवाला पे, उसके अनुसार यहाँ पे इसको फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या उपरोक्त जमाबंदी से जमीन का दाखिल खारिज होना है? होना है, बिल्कुल होना है, तो यहाँ पे हम यस करेंगे। जब सारा डिटेल्स ऐड करके यहाँ यस पे क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन खुल के आएगा, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि बताया जा रहा है कि सीरियल नंबर 1 में लिखे रकबा के विवरण को ठीक से जांचे, रकबा मूल जमाबंदी से अधिक नहीं हो सकता है, यहाँ हम ओके करेंगे। यहाँ पे देखिए कि मेरे केस में भी यहाँ पे इशू आ रहा है कि रकबा यहाँ जो दिया गया है, यहाँ पे कुल रकबा तो दिया गया है ये 9 डिसमिल, यानी कि इस प्लॉट में जो रकबा दिया गया है वो यहाँ पे देखिए कि 0 डिसमिल बताया गया है, इसीलिए मेरा भी यह दाखिल खारिज के लिए आवेदन नहीं जा सकता है। अब हम इसको पहले ठीक करेंगे परिमार्जन के माध्यम से। परिमार्जन करने के लिए इसी पेज पे आप परिमार्जन के लिए ऑनलाइन करेंगे, उसके बाद यह कर्मचारी के पास वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, कर्मचारी के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद जैसे ही इस प्लॉट में यह रकबा ऐड हो जाता है, उसके बाद ही हम इसको दाखिल खारिज के लिए यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट के क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अब दोस्तों जमाबंदी इशू के कारण ही हम आगे का प्रोसेस नहीं दिखा सकते हैं, बट आगे का नॉर्मल स्टेप ही है। यहाँ बायर का डिटेल्स फिल करेंगे, जो भी क्रेता है उसका यहाँ पे डिटेल्स फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ सेलर का डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा, जो भी विक्रेता है उसका डिटेल्स फिल करेंगे। और यहाँ डॉक्यूमेंट डिटेल्स वाले कॉलम में जो भी आप दस्तावेज से दाखिल खारिज कर रहे हैं, उस दस्तावेज का एक PDF प्रारूप बना लेंगे, सबको एक फाइल में मर्ज करके, और उसको 2 MB से कम में यहाँ पे उसको अपलोड करेंगे। जब प्रीव्यू खुल के आएगा, प्रीव्यू में डिटेल्स को चेक करेंगे, सब कुछ ठीक रहेगा तो सबमिट की पे जाएंगे। सबमिट पे जाने से पहले आपके जो भी आप यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया है, उस मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, OTP फिल करके फाइनल सबमिट कर देंगे। तो यह आवेदन डायरेक्ट कर्मचारी के पास चला जाता है, कर्मचारी के द्वारा वेरिफिकेशन होती है, वेरिफिकेशन के बाद CO के पास जाता है, CO जब इसको अप्रूव करता है, उसके बाद यहाँ पे आपको एक शुद्धि प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। उस शुद्धि प्रमाण पत्र पे आपका पृष्ठ संख्या और भाग संख्या होता है, उस पृष्ठ संख्या और भाग संख्या से आप अपने जमीन का रसीद कटवा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हम देखें कि 2025 बिहार में जमीन का दाखिल खारिज करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और इससे भी अच्छा वीडियो लेकर आते हैं हम अपने इस चैनल पर, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।